नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ केसी मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज एक्सप्रेस। शख्सियत विशेष के कार्यक्रम में आज जो आगामी चुनाव की आहट है, सुगबुगाहट है, एक दौर सा आ चुका है कि सत्ता विरोधी गतिविधियां अब पूरे देश और प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। ऐसे में एक आजमगढ़ जो अपना जनपद है, वो एक केंद्र है कि कितनी भी तेज लहर भारतीय जनता पार्टी की आती है, लेकिन ये वही जिला है जहां पर आके धराशायी हो जाती है, खाता भी नहीं खुलता। और ऐसे में हम आज मौजूद हैं दीदारगंज विधानसभा की सरजमी पर और बीएसपी उम्मीदवार श्री अबुल कैश आजमी जी हमारे साथ हैं। और मैं उस बीएसपी की बात कर रहा हूं जिस बीएसपी ने नौकरशाही पर कमांड की थी, जिस बीएसपी ने अफसरशाही को लगाम विराम पूर्णतया सही काम पर लगा दिया था और जनता को राहत की सांस देती थी। ये वही बीएसपी है जिसने सुशासन का मतलब इस उत्तर प्रदेश की आवाम को समझाया था। उस बीएसपी की चर्चा करते हुए मैं बीएसपी उम्मीदवार से पहले तो ये जानना चाहूंगा कि अबुल कैश जी, आपसे अगर ये पूछना लाजमी होगा कि बहन जी ने बहुत सारी उम्मीदों को दांव पे लगाकर आपको इस मिट्टी पर भेजा है कि हमारी सीट पक्की करिए, तो ऐसे में किस कायावाद में लगे हुए हैं? कैसा जनाधार दिखता नजर आ रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में? 2022 में लोग समाजवादी सरकार, बीजेपी की सरकार बदलने के चक्कर में समाजवादी पार्टी के बहकावे में आ गए। लेकिन 2027 में मुसलमान, अन्य समाज, सर्व समाज ये समझ गया है कि बीजेपी की डर दिखा के जो सपा 2022 में वोट ले ली है, लेकिन उससे सिवाय नुकसान भी कुछ नहीं हुआ। ना तो सपा हरा सकती है बीजेपी को, ना सपा जीता जिता सकती है। जिता सकता है तो अदर हो, चाहे मुस्लिम बैकवर्ड हो चाहे मुसलमान हो। वही बीएसपी, और बीएसपी के पास 17 से 18% वोट हर सीट पे है। कोई ऐसी विधानसभा आजमगढ़ में नहीं जहाँ 40 से 42,000, 45,000, 50,000 वोट पोलिंग वोट ना हो। जी। इसीलिए आज आजमगढ़ जनपद की हर सीट पे बहुजन समाज पार्टी तकरीबन 6 प्रत्याशी बहन जी घोषित कर चुकी है, और 4 सीट बाकी, वो भी बहुत जल्दी घोषित हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि 10 सीट में 7-8 सीट तो अब की बार बहुजन समाज पार्टी की आजमगढ़ में जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ की आवाम अब न जात पात वोट देगी और न हिंदू मुसलमान के नाम पर। कैश साहब, ये आपसे एक और सवाल बनता है कि क्या 2027-2007 की याद दिला रहा है क्या? अभी जो यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम की जो झगड़ा चल रहा है, या मीडिया या बीजेपी के नेता या सपा के नेता जो बीजेपी के डर बना के वोट ले रहे थे, लेकिन जो नतीजा अभी तक 2012 से 27 तक का है, उसमें सबसे ज्यादा प्रशासन बीएसपी का अच्छा था। आज हर समाज, ये नहीं कि हमारा समाज, हम कह रहे हैं हर समाज आज जो भी किसी दल से अगर नहीं जुड़ा है, तो वो बहन जी को ये देख रहा है कि बहन जी का सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में शासन अच्छा था। 2007 से 12 तक में भाईचारा बना हुआ था। न न वहाँ कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, न सिख ईसाई का झगड़ा था। सिर्फ विकास की बात हो रही, आज सिर्फ जात और पात की बात हो रही, हिंदू मुसलमान की बात। आपकी पार्टी ने सुशासन बेशक मैं कह सकता हूं कि बहुत ही बेहतरीन चलाया और जनता भी राहत की सांस ही चाहती है। बावजूद इसके पिछले 3 चुनावों में बहुजन समाज पार्टी नीचे के क्रम में आती गई। कभी वो बहुमत स्पष्ट जनादेश लेके आई थी, 2007 से 12 तक उसकी सरकार थी और 12 में उसके 80 एमएलए होते हैं, फिर 19 एमएलए हो जाते हैं 17 में, और अब एक हाशिए पे एक एमएलए आपके थे जो दिवंगत हो गए बीते दिनों में। तो इतनी दुर्दशा पार्टी की कैसे हुई? क्या कैडरों के भागने के कारण ये हुआ, या जनाधार जो घिसका है ये कोई और कारण बता रहा है? बीएसपी पार्टी कैडराइज पार्टी है, और जो बहन जी का जो भी स्टेटमेंट आता है, वो जो विकास करते हैं उसी पे स्टेटमेंट आता है। और समाजवादी और बीजेपी का जो काम करते हैं, वो भी जो नहीं काम करते उसका 10 गुना ज्यादा, मतलब झूठ सच बोल के मीडिया भरम फैला दी थी कि सपा आ रही है, सपा आ रही है, तो इसकी वजह से बीएसपी का नुकसान हुआ। लेकिन अब की बार जनता समझ चुकी है कि बीजेपी को कोई हटा सकता है तो वो सिर्फ बीएसपी है, बीएसपी है। और हर आदमी आज के डेट में 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार और 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है।
देखिएगा 27 का रिजल्ट एकदम उल्टा होगा 2007 की तरह। समय का अभाव है, इसके लिए जाते जवाते आपसे एक सवाल और करूंगा कि आपकी विधानसभा, जिसके विधानसभा अध्यक्ष आपकी पार्टी के बैठे हैं श्री विनोद जी, और आप उम्मीदवार हैं, आप कि विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या आसार दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही टफ टक्कर, मतलब टफ फाइट है ये। और एक प्रकार से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना ग्राफ उठाया है। 2012 में वो 3,500 वोट पाते हैं, 2017 में वो 48-49 हजार पहुंच जाते हैं, और 22 में इवन 61,000 का आंकड़ा वो छू लेते हैं। लेकिन आप कभी, आपके भी यहाँ एमएलए हुआ करते थे दीदारगंज में, श्री सुखदेव राजभर जी, जो दिवंगत हैं, नहीं है स्पीकर साहब, तो वो दौर लौटाने में आप कितना कामयाब अपने आप को समझ रहे हैं? हमारा टिकट जो है 15 जनवरी के बहन जी ने अपने जन्मदिन पे उत्तर प्रदेश का पहला टिकट दिया था, और हम तकरीबन 6 महीना से क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, और हमारे विधानसभा में सपा का एमएलए है। मतलब 5 साल में कोई काम नहीं किया है, और ना कोई किसी के यहाँ बहुत आया गया है। इसीलिए वहाँ की जनता जो है आपके पास त्रस्त होके बीजेपी का ना डर चलेगा ना कुछ चलेगा। 2027 में दीदारगंज विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी बीएसपी, आप देखिए। जिस संप्रदाय से आप आते हैं, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं सर, दूसरी सबसे बड़ी आबादी है इस विधानसभा की। हमारा समाज तो हमारे साथ खड़ा ही है। दीदारगंज में सर्व समाज सबसे ज्यादा हमारे साथ रहेगा। हमने फूलपुर में विधानसभा लड़ा, 51,000 पाए। दोबारा 2017 में विधानसभा लड़ा, 68,000 पाए। तो फूलपुर के से ज्यादा बेहतर हमारे दीदारगंज रहे। फूलपुर को बाय बाय कहने का रीजन जानना चाहेंगे? रीजन जानने का मतलब ये था कि हमने 2 बार विधानसभा लड़ा था, और अच्छा चुनाव हुआ था। लेकिन हमारे समझ में आया कि भाई 2 बार एक जगह लड़े हैं, एक बार थोड़ा सा दीदारगंज में भी देख ले। दीदारगंज हमारे लिए सीट थोड़ा अच्छी थी, मुस्लिम का वोट ज्यादा था, इसी का भी वोट ज्यादा था। लेकिन वहाँ हमारी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर जी थे, इसीलिए हम वहाँ नहीं गए। हमारे पैतृक सीट है दीदारगंज जी, और फूलपुर हमारी पैतृक सीट नहीं थी। लेकिन बहन जी का आदेश था, 2012 और 2017 हमने फूलपुर में लड़ा। अब की बार बहन जी का आदेश हुआ कि आप दीदारगंज में लड़ी, हम दीदारगंज में लड़े। 22 के चुनाव में अपने भाग्य आजमाइश दीदारगंज से? थोड़ा हमारी तबीयत खराब होने की वजह से हम 2022 लड़ने वाले थे फूलपुर। हम 4.5 साल प्रभारी भी बहन जी ने हमको बनाया था, लेकिन आखिरी समय में हमारी तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो गई तो हम अस्पताल में थे। इसीलिए बहन जी ने हमसे पूछ के दूसरे प्रत्याशी के टिकट कर दिया कि आप लड़ेंगे। हमने कहा नहीं बहन जी, हमारी सेहत सही नहीं है, हम ठीक रहेंगे तो अगली बार आप जहाँ से कहेंगे वहां से लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ आजमगढ़ दीदारगंज के बीएसपी उम्मीदवार श्री अबुल कैस आजमी जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य में सवालों के जवाब के तौर पर क्या कुछ कहा है आपने सुन ही लिया होगा। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ एक नई जगह पर, तब तक करिएगा हमारा इंतजार। धन्यवाद।